Hello everyone, thanks for clicking this video. This is Wakas, your mentor, your trainer. Welcome back to our YouTube channel with another video. I hope you all are doing a great job. तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने एड्रेस कंप्लीट कर लिया है, कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था वॉच वर्ड क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, इसके रूल्स क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज हमारी क्लास का 9वां दिन है। आज की क्लास में गाइस हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मीन्स यूज ऑफ विल बी शेल बी। यूज ऑफ विल बी शेल बी क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन गाइस आपको वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना होगा। कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। वही चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आता है तो आपको तुरंत कैच करना है यस दिस वन इज यूज ऑफ विल बी शेल बी। फॉर एग्जाम्पल, वो जा रहा होगा, वो खेल रहा होगा, तुम आम खा रहे होगे, तुम बाहर जा रहे होगे, तुम पत्र लिख रहे होगे, तो यही होते हैं। अब चलो इसके रूल्स पर चलते हैं। पहले इसका अफर्मेटिव रूल बनाते हैं। अफर्मेटिव रूल में गाइस सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब गाइस हमारी है विल बी शेल बी। विल बी शेल बी के बाद आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाना है। आईएनजी के बाद वर्ब। ये जो हमारा कंटिन्यूअस होता है गाइस, कंटिन्यूअस में हम आईएनजी लगाते हैं। अब चलो नेगेटिव पे चलते हैं। नेगेटिव में गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, ये जो हमारा विल बी शेल बी होता है, विल बी शेल बी के बीच में आपको लगाना है नॉट। फॉर एग्जाम्पल चलो इसका फार्मूला बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नेगेटिव वाले में लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल शेल के बाद नॉट और नॉट के बाद बी। यस गाइज आप लोगों ने सही सुना। बी के बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, आईएनजी के बाद वर्ब। ये गाइज हमारा क्लियर हो गया है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ। हम लोगों ने फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस पढ़ा था, मीन्स यूज ऑफ विल शेल। यूज ऑफ विल शेल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। उसमें गाइज आप लोगों को एक बात बताई गई थी। वो बात क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में आई वी होता है, आई वी के साथ मैंने आपको बताया था सेल का यूज होता है। तो गाइस इसमें भी गाइस सेम प्रोसेस है। आई और वी के साथ आपको लगाना है सेल बी। अगर आप चाहें तो सबके साथ विल भी लगा सकते हैं, लेकिन गाइस अगर रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ, आप ये ना कहें कि मैं आपको गलत पढ़ाता हूँ। तो गाइस अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले इसका अफर्मेटिव पे लेते हैं। अफर्मेटिव पहला एग्जाम्पल ये रहा, वह बाहर जा रहा होगा। वह बाहर जा रहा होगा। वह हमारी क्या है गाइस सब्जेक्ट। वह की इंग्लिश होती है ही। सबसे पहले आप लिखेंगे ही के बाद आपको लिखना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब गाइस हमारी है विल बी। आप उसके बाद लिखेंगे विल बी। विल बी के बाद आपको लिखना होगा वर्ब। वर्ब हमारी है गाइस गो, मीन्स जाना। जाना की इंग्लिश होती है गो। गो लिखेंगे, गो के साथ आपको जोड़ना है आईएनजी। ही विल बी गोइंग टू आउटसाइड। ही विल बी गोइंग टू आउटसाइड। एक एग्जाम्पल गाइज और ले लेते हैं। तुम आम खा रहे होगे। तुम की इंग्लिश गाइज होती है यू। यू सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब गाइज हमारी है विल बी। यू विल बी। वर्ब हमारी है खाना। खाने की इंग्लिश होती है ईट। यू विल बी ईट। ईट के साथ आईएनजी लगाएंगे। यू विल बी ईटिंग मैंगो। ये गाइज हमारा क्लियर होगा। चलो गाइज नेगेटिव पे ले लेते हैं। नेगेटिव में गाइज यही सेम रहेगा, सिर्फ फार्मूला चेंज हो जाएगा। वह बाहर नहीं जा रहा होगा। वह बाहर नहीं जा रहा होगा। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट हमारी है। ही के बाद आपको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब गाइस सिर्फ लिखेंगे विल। विल के बाद आपको नॉट लगाना है। नॉट के बाद बी लगाएंगे। बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी। आईएनजी के बाद वर्ब। ही विल नॉट बी गोइंग टू आउटसाइड। ही विल नॉट बी गोइंग टू आउटसाइड। एक एग्जाम्पल गाइस और ले लेते हैं। तुम आम नहीं खा रहे होगे। तुम आम नहीं खा रहे होगे। सबसे पहले आपको लिखना सब्जेक्ट। यू हमारी सब्जेक्ट है। यू विल नॉट बी ईटिंग मैंगो। यू विल नॉट बी ईटिंग मैंगो। ये गाइस हमारा क्लियर होगा। चलो गाइस एक इंट्रोगेटिव पे ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव में गाइस आपको मैं एक बार बता देता हूँ, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। क्या तुम आम खा रहे होगे। क्या तुम आम खा रहे होगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब गाइज हमारी है विल बी। सबसे पहले आप लिखेंगे विल। विल के बाद सब्जेक्ट लगाना है विल यू बी। यू विल यू बी ईटिंग मैंगो। विल यू बी ईटिंग मैंगो। ये गाइज हमारा क्लियर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। होपिंग टू सी यू अगेन। बाय बाय।